जय मां अम्बे, जय श्री हरि। क्या आप जानते हैं कि चैत्र शुक्ल तृतीया हिंदू पंचांग की सबसे शुभ तिथियों में से एक क्यों मानी जाती है? इसी एक दिन में 3 बड़े पर्व मनाए जाते हैं। एक तरफ सौभाग्य का उत्सव गणगौर और दूसरी तरफ भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार इसी दिन हुआ था, और तीसरी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया मनवादी तिथि है जो मनुकाल से जुड़ी हुई है, और यह पुण्य काल है। इस दिन पितरों की पूजा और तर्पण करने का उत्तम अवसर है। इस दिन किए गए दान, जप, हवन और यज्ञ का फल अक्षय माने कभी न खत्म होने वाला होता है। और इस दिन माँ भगवती के तीसरे रूप चंद्रघंटा की पूजा करने से कहा गया है कि देवी पूजन से रोग और कष्ट दूर होते हैं। इस पावन तिथि पर जय श्री हरि और जय माता जी जरूर लिखें। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दिन का गहरा महत्व क्या है, कैसे पूजा करें और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। यह जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गणगौर की। गण यानी भगवान शिव और गौर यानी माँ पार्वती। राजस्थान और उत्तर भारत में यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने इसी दिन कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव को प्राप्त किया था। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर पाने के लिए यह व्रत रखती है। इस दिन मिट्टी के ईसर माने ईश्वर और गौरी माने माता पार्वती की पूजा की जाती है और सुंदर लोकगीत गाए जाते हैं जो हमारे समृद्ध सांस्कृतिक गौरव को दर्शाते हैं। सिर्फ गणगौर ही नहीं, चैत्र शुक्ल तृतीया का दिन मत्स्य जयंती के रूप में भी बहुत खास है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पूरी सृष्टि जलमग्न होने वाली थी, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य यानी मछली का रूप लेकर राजा सत्यव्रत की रक्षा की थी, और इसी अवतार में उन्होंने वेदों को बचाया और ऋषि मुनियों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया ताकि नई सृष्टि की रचना हो सके। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अधर्म के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। ऐसे भगवान मत्स्य नारायण को नमस्कार। केवल यही नहीं, चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन होने के कारण इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा शांति और वीरता का प्रतीक है। देवी पूजा करने से समस्त रोगों का शमन होता है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। कुल मिलाकर यह तिथि भक्ति, शक्ति और उत्सव का संगम है। आप इस तिथि का लाभ अवश्य लें। और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की बड़ी ही अद्भुत महिमा है, क्योंकि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया मनवादी तिथि है। इस तिथि का वर्णन मत्स्य पुराण आदि कई ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। और अब आप कहेंगे कि मनवादी तिथि क्या होती है? तो देखिए, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं, और कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, यानी 14 विभाग होते हैं। उन 14 विभाग के एक एक मनु नियुक्त किए जाते हैं, यानी मनवंतर पूर्ण हो गया तो दूसरे मनु आएंगे, फिर तीसरे मनवंतर में तीसरे मनु आएंगे। तो जिस तिथि को मनवंतर शुरू होता है उस तिथि को मनवादी तिथि कहा जाता है। मनवादी तिथि को लेकर शास्त्र में कहा गया है, कृतम श्राद्धम विधानेन मनवादिषु योगादिषु हायनानि द्विसहस्रम पितॄणाम तृप्तिदम भवेत्। इसका अर्थ है कि मनवादी तिथि पर विधि पूर्वक किया गया श्राद्ध पितरों को अनेक वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है, और यही महिमा योगादि तिथि पर भी है। जैसे कि अक्षय तृतीया आगे आएगी, एवं जैसे अभी गुड़ी पड़वा आया है, तो इन तिथियों पर भी यही महिमा है। अनेक वर्षों की तृप्ति पितरों को प्राप्त होती है। तो इस तिथि में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, और यह श्राद्ध पिंड रहित श्राद्ध करना चाहिए। इसमें पिंडदान नहीं होता है। अब आप पूछेंगे कि पिंड रहित श्राद्ध क्या होता है? तो देखिए, पिंड रहित श्राद्ध यानी आपको संकल्प करना चाहिए कि हम अपने पितरों के निमित्त आज इतने ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे, और कहा गया है कि इसमें सदाचारी ब्राह्मण होने चाहिए। इससे आपके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। इस दिन आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है, उसके अंदर काले तिल और कुशा डालनी है। इसके बाद आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करें, क्योंकि 7वां अध्याय पितरों को परम शांति देता है। और वह जल आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पीपल के वृक्ष को अर्पित करें। यह छोटा सा जल तर्पण आपका बहुत बड़ा काम कर देगा। और देखिए, यह जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका वर्णन कलादश और स्मृति मुक्ता फलम में एवं हेमाद्रि में इसका वर्णन आता है कि मनवाध्याशु युगाध्याशु प्रदत्त शरीरांजलि सहस्त्रवार्षिकीं तृप्तिम पितृणा मावहेत पराम। इसका अर्थ होता है कि मनवादी तिथि पर पितरों के निमित्त दी गई केवल एक जल की अंजलि भी उन्हें परम तृप्ति और हजारों वर्षों तक संतोष प्रदान करती है। केवल एक अंजलि आप पितरों को अर्पण करें, वह भी पितरों के लिए पर्याप्त माना गया है इस तिथि पर। तो यह मनवादी तिथि का वर्णन महाभारत और मत्स्य पुराण में भी मिलता है। कहा गया है, या मनवाध्या युगाध्याश्च तिथयस्तासु मानवा नात्वा हुता च दत्वा च जपत्वा अनंत फलम लभेत।
इसका अर्थ होता है कि जो मनवादी और युगादि तिथियां शास्त्रों में बताई गई है, उन पवित्र तिथियों पर मनुष्य द्वारा किया गया स्नान, यज्ञ, दान, ध्यान और जप करने का फल अनंत होता है, यानी अक्षय हो जाता है। यह इतना पुण्य प्रदान करेगा कि आप गिन नहीं सकते। किसी के पास अथाह धन हो लेकिन गिनने का समय नहीं हो, ऐसे ही आप अथाह पुण्यशाली हो जाएंगे। इसलिए यह तिथि का लाभ अवश्य लीजिए और इस दिन आप यज्ञ भी कर सकते हैं। यदि आप यज्ञ नहीं कर सकते तो भगवत गीता में कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी आप जाप करते हैं तो यह भी यज्ञ ही है। और इस दिन आप अन्नदान भी कर सकते हैं। गौ माता को, चींटियों को, कौवे को और श्वान को भोजन करवाए। इतना तो आप लोग अपने पितरों के निमित्त कर ही सकते हैं। मैं बार बार पितरों के निमित्त इसलिए कहता हूँ क्योंकि कई लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन से कष्ट खत्म होता ही नहीं है। तो आप यह उपाय करिए, यह शास्त्रीय उपाय है, इससे जरूर आपको लाभ मिलेगा। और इस दिन सूर्योदय के पहले आप लोग उठकर स्नान कर ले और स्नान करते समय भगवत स्मरण अवश्य करें। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि मनवंतराय दश चैते दत्तस्य अक्षय कारका, यानी इस दिन आप जो भी करेंगे वह सब अक्षय हो जाएगा। यह दिन माताओं के लिए भी बड़ा ही खास है क्योंकि इस तिथि को सौभाग्यवती व्रत कहा गया है। इसको गौरी तृतीया यानी गणगौर का व्रत भी कहा गया है। जो भी माताएं बहनें इस दिन व्रत उपवास करती है उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यानी उनके पति की आयु बढ़ती है, उनको सौभाग्य की वृद्धि और घर में लक्ष्मी माता की स्थिरता होती है। खास करके कुंवारी कन्याएं यह व्रत करती है तो उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। और वैसे भी नवरात्रियां चल रही है, व्रत तो करना ही चाहिए। इस दिन माता जी का पूजन अर्चन करे और लाल साड़ी और 16 प्रकार के श्रृंगार माता जी को अर्पण करे। और शिव महापुराण की उमा संहिता में वर्णन है कि जो भी व्यक्ति चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को देवी भवानी का व्रत करता है वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। शास्त्र में इस व्रत की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। और इस दिन मत्स्य नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ था, तो आप भगवान मत्स्य नारायण की पूजा भी अवश्य करें, पितरों की पूजा करें और गणगौर भगवान की भी पूजा करें। और विशेषतः यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन माँ भगवती चंद्रघंटा का भी विशेष पूजन करें। तो यह है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का विशेष महत्व। आप इस व्रत के बारे में आपके सगे संबंधियों में जो भी लोग हैं आप सभी को यह व्रत के बारे में बताएं ताकि वह भी इस व्रत का लाभ ले सके। इस दिन किए जाने वाले मंत्र जाप का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए आपसे जो हो सके उतनी आराधना अवश्य करें। माँ भगवती और प्रभु श्री हरिहर आप सभी का कल्याण करें। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अवश्य प्रसन्नता देगी। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको इस प्रकार की नई नई जानकारी मिलती रहे। और कमेंट में जय माता जी एवं जय श्री हरि अवश्य लिखें। आपके समस्त कार्य सिद्ध हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री हरि, जय माता जी, हर हर महादेव।